हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज का टॉपिक ख़त्म कर लिया था और अभी हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना था हमें, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले हमें कुछ एक क्वेश्चंस कर लेना चाहिए चार्ज के ऊपर और क्वांटाइजेशन के ऊपर, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और अब थोड़ा स्ट्रांग होगा इस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर पॉसिबल ऑन अ बॉडी, है ना। इसमें बताना है कि कौन कौन से चार्जेस, ये कुछ चार्ज दे रखे हैं, कुछ नेट चार्ज, है ना, और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से चार्जेस पॉसिबल हैं, कौन से पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं पहली क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें ए पार्ट की बात करूँ तो दिया हुआ है कि इसमें पूछा है ना, क्या किसी बॉडी पे 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम का चार्ज हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है सर, ये पॉजिटिव चार्ज है। मैं लूँगा हाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं अगर ये चार्ज पॉसिबल होगा, है ना, ये चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम का चार्ज अगर पॉसिबल होगा तो ये एक प्रोटॉन की वजह से होगा, दो प्रोटॉन, फिर वही बात, जो प्रोटॉन का नंबर होगा वो एक इंटीजर होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या जो n की वैल्यू है बेटा वो एक इंटीजर आ रही है। अगर n की वैल्यू एक इंटीजर आएगी तो जी हाँ ये चार्ज पॉसिबल है, और n की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं आएगी तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले सर तो नेट चार्ज Q दे रखा है, हम जानते हैं सर Q इज इक्वल टू NE होता है, जहाँ पे E आपका फंडामेंटल चार्ज होता है ना, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो आइए रखते हैं और देखते हैं इनकी वैल्यू क्या आती है। सर Q इज इक्वल टू Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू N की वैल्यू पता करनी, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, बचा सर N इज इक्वल टू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻19, और ये कैंसिल आउट होके N की वैल्यू जो आएगी वो 10⁻⁻1 आएगी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 0.1। सर ये एक इंटीजर नहीं है, ये जो वैल्यू है N की वो इंटीजर नहीं है। मतलब ये जो चार्ज है ना किसी बॉडी पे 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, किसी बॉडी पे दे रखा है कि जो नेट चार्ज है वो 1.1 E है। अब यहाँ पे E क्या है, फिर से फंडामेंटल चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो फिर से वही फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। अगर N की वैल्यू जो है वो इंटीजर आई मतलब ये चार्ज पॉसिबल है, और नहीं आई तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। सॉल्व करते हैं। सर Q की वैल्यू 0.1 E दे रखा है, इज इक्वल टू NE। E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से N की वैल्यू क्या आ रही है 0.1, जो कि इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर, है ना। सिंपली वी कैन से ये वाला भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सर Q इज इक्वल टू 1.6 इन 10⁻20 कूलम। सर चेक करना है ये चार्ज किसी बॉडी पे हो सकती है या नहीं। तो फिर से सर ये जो चार्ज है वो इंटीग्रल प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकती है। तो अगर N की वैल्यू इंटीजर आई तो ये क्या होगा, चार्ज पॉसिबल होगा। सॉल्व करते हैं। सर Q इज इक्वल टू NE होता है, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻20 इज इक्वल टू N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। सर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आ रही है ना वो कहीं ना कहीं N इज इक्वल टू 10⁻20 अपॉन में 10⁻19 है, और 19 को बेटा ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, राइट, ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और n इज इक्वल टू 10⁻20 प्लस 19 हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम होंगे यार तो ये ऐड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं n की वैल्यू 10⁻39 आ रही है, और हम सभी को ये बात पता है कि ये एक इंटीग्रल वैल्यू है या फिर ये इंटीजर है। तो अगर ये इंटीजर है, n की वैल्यू इंटीजर है, तो सर मतलब ये चार्ज पॉसिबल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर चार्ज जो दे रखा है ना वो 0.1 C दे रखा हुआ है। एक्चुअली ये C क्या है सर, कूलम पे है ना, तो 0.1 कूलम चार्ज दे रखा है। सिंपली इसको मैं बोल दूँ 1/10 कूलम का चार्ज नेट चार्ज दे रखा है, Q की वैल्यू इतनी दे रखी है। और सर ये बराबर होना चाहिए किसके, NE के बराबर होना चाहिए। N की वैल्यू पता कर लो सर, N की वैल्यू इंटीजर आई तो चार्ज पॉसिबल है किसी बॉडी पे इतना, और नहीं आई तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1/10 इज इक्वल टू N इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19,
और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है बेटा वो हो जाएगी क्या, n इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -19 को आप ऊपर लेकर जाओगे तो फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू हो जाएगी वो बन जाएगी 10⁻19। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद सर ये वैल्यू बन रही है 10⁻19 अपॉन में 16, राइट, है ना। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सर इसको ऐसा कर लेते हैं ना, इसे 100 कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होगा बेटा, 10⁻16 अपॉन में क्या है, 16 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कहेंगे ये जो वैल्यू आएगी वो 6.2 है ना, 6 पॉइंट कितना आएगा, ये सॉल्व करते हैं इसको, 6.25 के आसपास आना चाहिए, ठीक है, इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना था सर, 100 को हमें डिवाइड करना है बेटा, 100 इज़ डिवाइडेड बाई 16, तो बेशक ये 6.25 आएगा, है ना। और ऐसा हो रहा है तो ये वैल्यू मैंने आपको बता रखी है बेटा, ये वैल्यू क्या होने वाली है, इंटीजर होने वाली है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 625 × 10⁻14 लिख सकते हैं, और ये इंटीजर है, तो मतलब ये वाला चार्ज पॉसिबल है। आज समझ में आ रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि फर्स्ट का 5th पार्ट होने वाला है ना। तो सर -4.8 × 10⁻10 कूलम का चार्ज, क्या ये पॉसिबल है किसी बॉडी पे, देखते हैं यार, ठीक है। सर ये नेट चार्ज दे रखा है, ये बराबर होना चाहिए एन के, और इसमें ई की वैल्यू फंडामेंटल चार्ज होने वाली है, और एन की वैल्यू अगर इंटीजर आती है तो ये चार्ज पॉसिबल होगी, नहीं आएगी तो नहीं होगी, वही बात है, हम सेम करते आ रहे हैं 4 क्वेश्चन में। चलिए, तो सर क्यू की वैल्यू -4.8 × 10⁻10 इज इक्वल टू एन, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19, राइट। सर ये इससे कैंसिल हो रहा है यार, देखो 3 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, तो ये कहीं ना कहीं -3 × 10⁻10 होगा, है ना, इज इक्वल टू n × 10⁻−19। इसको आप सॉल्व करके देखो, ये 19 नीचे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा, है ना, और फिर जब ये ऊपर लेकर जाओगे इसे तो ये पॉजिटिव होगा और इससे ऐड हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो n की वैल्यू आएगी ना वो -3 × 10⁻29 आएगी, और बेटा ये वैल्यू क्या है, एक इंटीजर है फिर से, और अगर ये इंटीजर है तो ये वाला चार्ज भी पॉसिबल है बॉडी पे, ठीक है। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आएंगे, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी बॉडी पे क्या इतना चार्ज पॉसिबल है, इतना नहीं है, तो आप सिंपली करोगे क्या कि आप n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कैसे भी करके n की वैल्यू फाइंड आउट करो। n की वैल्यू अगर इंटीजर आ रही है तो जी हाँ ये चार्ज पॉसिबल है किसी बॉडी पे, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं ये चार्ज पॉसिबल नहीं है बॉडी पे, है ना। और क्यों होनी चाहिए इंटीजर, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने करवा भी रखा है ना। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मेक अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, या सिंपल सी बात देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को मिलाया जाए कि 1 कूलम का चार्ज बन जाए, मतलब में जो चार्ज बनाना है बेटा वो 1 कूलम का बनाना है, Q इज इक्वल टू 1C रखना है। और पूछा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहीं ना कहीं इसने n की वैल्यू पूछ ली है ना, n की वैल्यू पूछ रखी है, और इलेक्ट्रॉन्स को मिला के बनना, तो सर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, माइनस का, है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स को मिला के आप 1 कूलम चार्ज बनाए तो ये चार्ज जो होने वाला है वो नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सर Q इज इक्वल टू n ही रखिए, क्योंकि n निकालना है हमें ऑब्वियसली नंबर ऑफ चार्ज, तो सर ये -1 इज इक्वल टू n, और E की वैल्यू बेटा -1.6 × 10⁻−19। सॉल्व करोगे n इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻19 हो जाए। कैसे हुआ है सर, देखो देखो ये होगा -1, ये पूरा नीचे चला जाएगा, ये पार्ट जो है ना बेटा वो पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा 1 की, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो ये आ गया -1.6 × 10⁻−19, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो सर n की जो वैल्यू आ रही है वो 1/1.6 × 10⁻−19 आ रही है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सर n की वैल्यू जो है ये 19 को ऊपर लेके जाओगे बेटा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻19 जो है हो जाएगा ऊपर जाने पे, सर ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है।
तो आप इसे लिख सकते हो क्या, यहाँ से एक 10 निकाल लो बेटा, तो ये 10/1.6 हो जाएगा और इंटू 10⁻18 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो n की वैल्यू आ रही है वो 6.25 अगेन इंटू 10⁻18 आ रही है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मिला के 1 कूलम का चार्ज बनेगा, और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसकी बातें हमने पहले भी कर रखी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ फ्री कूलम। और आपने ये भी बताना है, यू हैव टू टेल अबाउट द नेचर ऑफ चार्ज एक्वायर्ड ऑन द कंडक्टर आफ्टर रिमूविंग दोज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखो, मैं एक कंडक्टर बनाता हूँ ना, सपोज ये एक कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, अभी बातें करेंगे इसकी, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। ये कंडक्टर है और बोला गया है ना कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं यार, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को ना माइनस करा जा रहा है। मान लेते कुछ n इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा रहा है ना, ये माइनस का मतलब बेटा विथड्रॉ करा जा रहा है, ठीक है ना। इसमें से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ सोचो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो बढ़ रहे होंगे। वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। एक्चुअली में पॉजिटिव चार्जेस क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, है ना। प्रोटॉन्स का नंबर नहीं बढ़ रहा है यार, प्रोटॉन्स का जो चार्ज है ना वो बढ़ रहा है। क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आप हटाइए, बॉडी जो है, कंडक्टर जो है, वो मान के चलते पहले कैसी थी, न्यूट्रल थी। तो न्यूट्रल थी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे। लेकिन अब इसमें से आप इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो ना, तो इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो जो प्रोटॉन्स का नंबर होगा वो कंपेरेटिवली क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएँ कि इस बॉडी पे 3 कूलम का चार्ज है? कितना इजी क्वेश्चन। देखो, आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकालना है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से निकालना है ना कि इस पे जो चार्ज है वो 3 कूलम का है। तो सर नेट चार्ज जो लाना है इस बॉडी पे वो 3 कूलम का लाना है यार। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे? सर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएँ? तो सर मैं मान लेता हूँ कुछ n इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल दीजिए तो आप 3 कूलम के चार्ज तक पहुँच जाएंगे, है ना। ऐसा सिंपल है जी। आप फॉर्मूला यूज़ करो यार सीधा। अगर आपको ये बातें समझ में है तो Q = N आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ठीक है सर, 3 कूलम का चार्ज है, नेट चार्ज हमें इस पर क्या लाना है। आप ऐसे भी समझ सकते हो ना कि आपको 3 कूलम का पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे एक्वायर कराना है। इस बॉडी पे 3 कूलम का पॉजिटिव चार्ज लाना है। वो कैसे लाओगे आप? आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल के लाओगे, ठीक है। तो ठीक है सर, n हमें पता करना है। तो 3 Q की वैल्यू = N और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो सर n की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले ये भी देख लें 3 कूलम का चार्ज पॉसिबल भी है या नहीं, ये इसी से पता हो जाएगा, है ना। चलिए, तो सर ये कहीं ना कहीं ये जो इसको मैं 3 को साइड में लिखता हूँ बेटा, और ये 1 ये जो वैल्यू थी ना, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा यार, है ना। अभी पढ़ा इसके बारे में, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 6.25 × 10⁻18 जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली हमने। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन क्या बन गया भाई, ये जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 18.75 × 10⁻18। n की वैल्यू इतनी आ गई, इंटीजर है, मतलब 3 कूलम का चार्ज पॉसिबल है। और यहाँ पे नेचर पूछ